क्यों बोले? क्योंकि भाजपा के जो डिप्टी सीएम, भाजपा के जो विधायक हैं, उस सामूहिक हत्याकांड में शामिल हैं। इसलिए आपके भी जेहन में आ गया भाजपा। सच्चाई कभी छिपती नहीं है। जातिगत ट्रायंगल कौन बोल रहा है? किसी एक पार्टी का पत्रकार बताइए, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो जातिगत आधार पर इस हत्याकांड को ट्रायंगल बना करके देख रहा हो। बसपा का किसी बताइए, कांग्रेस का किसी का बताइए। लेकिन तो जब गुंडा था, वो माफिया था, तो वो अकेले क्यों जाता वहाँ? हमको निबंध पढ़ के सुनाइए। दिल जला हुआ है और सच्चाई की खोज कर रहा हूँ। हमको साफ साफ बताइए। जब उसमें यादव नहीं था, पहले मारा गया है यादव, फिर उसको मारने, पंडित जी के परिवार को ख़त्म करने में 12 ब्राह्मण, 4 मौर्य, 4 ठो राजभर और पाल जी लोग, एक को यादव नहीं। तो ब्राह्मण और यादव की लड़ाई किसने लड़ाई और कैसे आपने अपने चैनल पे कह दिया कि ट्रायंगल हो गया ब्राह्मण और यादव का? क्यों आग लगा? इसका यह मतलब है कि ये सामूहिक हत्याकांड भारतीय जनता पार्टी का साजिश का हिस्सा है कुर्सी पाने के लिए। ठाकुरों ने आनंद लिया इस दोनों हत्याकांड में। नहीं तो निकलेगा कैसे? नहीं पेरेंगे तो आप जैसे लोगों का विचारधारा कैसे खुल के सामने आएगा? पहले जानकारी लेंगे ना। और ना सरकार सही अपराधी पकड़ना चाहती है। शपथ क्या लेते हैं अपने संवैधानिक पद पर? अंड बंड मत बतियाओ पत्रकार, जो पूछ रहे हैं उतने बताओ। आए थे बड़ा सवाल पूछने, हम आज तुमसे सवाल पूछेंगे। छोड़िए, अखिलेश यादव जैसा जो है बेहतरीन नेता कोई साबित नहीं हुआ। आग लगाने से बचाया है अखिलेश यादव ने। अगर इन योगी और ब्रजेश पाठक और सलम मलई त्रिपाठी जैसे लाशों पर राजनीति करने वाले गिद्ध राजनीतिक होते ना, तो अब तक खून की नदियाँ बह गई होती। या प्रदेश लाल रंग से रंग दिया जाता अखिलेश यादव अगर 1 मिनट में, एक बार में कुछ बोलते तो। धन्यवाद दो तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारा विपक्ष में एक पढ़ा लिखा, सुलझा और प्रदेश से प्यार करने वाला, इस मिट्टी से प्यार करने वाला एक नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है। फ़क्र करो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, इस पूरे हत्याकांड का सीबीआई जांच होना चाहिए। सलम मलई त्रिपाठी और ब्रजेश पाठक उस ब्राह्मण परिवार के हत्यारों में शामिल हैं, साजिश करके मारे गए हैं, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हुए हमको समझ में आ रहा है। और मैं हैसियत और पूरे खुले चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ योगी बाबा के पूरे अधिकारियों को कि ज़रूरत हो तो प्रेम यादव का घर तोड़ो। हम पूरे प्रदेश के पिछड़ों से उनकी औकात और हैसियत पूछना चाहते हैं, जो जय श्री राम कह करके भाजपा को और योगी बाबा को अपना नाजायज़ बाप बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दलित, आदिवासियों और पिछड़ों से कि क्यों जय श्री राम कहते हो और तुम्हारी हैसियत क्या है इन भाजपाइयों के आंगन में? मैं पूरा कलई खोल दूंगा और 1-1.5 महीने के बाद जाना उस ब्राह्मण परिवार में और देखना उस बच्चे का क्या हंस रहा है। और प्रेम यादव के भी घर पे जाना। 3 बेटियां अनाथ हो गई, वो भी मार दिया, वो भी लड़का मर गया। और सिर्फ भाजपा के साजिशन में, भाजपा के चाल में ये पूरी हत्याकांड भाजपा के किसी बड़े नेता के इशारे पर हुआ है, सिर्फ राजनीतिक के लिए। ये पूरी तरीके से खुल चुका है। आज मैं आपके इस चैनल पे बोल रहा हूँ और ये तथ्य 1.5 महीने के बाद फिर आइएगा, खुलासा खोल कर आइएगा, हम आपसे जवाब पूछेंगे। वो तो पुलिस का FIR मानेंगे। दुबे जी के परिवार को मारने वाले में 12 ब्राह्मण हैं। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना? चल रहा है। उसी कोर्ट के अधिकारियों ने तो इस नरसंहार को करा दिया। चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सिर्फ निलंबन किया गया, जबकि वो चकबंदी विभाग के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं कानून, लेखपाल कानूनगो, और वो जिसने पैसे के बल पर यह नरसंहार करा दिया। नहीं तो फैसला हो गया होता। और प्रेमचंद यादव अगर गुंडा होता ना तो वहाँ 100-150 लोगों के साथ जाता और पंडित जी के परिवार को मारता। पहले पंडित जी का परिवार मरा था, प्रेमचंद यादव न मरा था। बुद्धि खोल के आया करो पत्रकार, और सवाल पूछते समय सोचा करो कि इंसानी रूप में भी कुछ लोग हैं बैठे। गिरावे, हम चाहते हैं गिरावे योगी बाबा के बुलडोजर गिरावे। हम पिछड़ों से पूछेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। पिछड़ों का आँख खोलने के लिए प्रेम यादव शहीद कहलाएगा प्रेम यादव। और इसकी ये शहादत योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का चीता साबित होगा। तोड़े घर, तोड़वाना चाहते हैं, तोड़े योगी बाबा। सलम मलई त्रिपाठी नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाने का प्रक्रिया करेंगे, या जो 12 ब्राह्मणों ने घुस के गोली मारा 8 साल के बच्चे को, योगी बाबा नहीं चलवाएंगे? और नहीं चलवाएंगे तो क्यों नहीं चलवाएंगे?
ब्रजेश पाठक उन ब्राह्मण, पाल और राजभरों के घर पर बुलडोजर चढ़ाने का मांग नहीं करते अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से या लिखित रूप से योगी बाबा से, तो क्या कहेंगे आप ब्रजेश पाठक को और सलमबड़ी त्रिपाठी को? अरे यार, सीबीआई जांच कराओगे तो ये दोनों आरोपी पाए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ उछल के गए अस्पताल में देवेश मिश्रा से मिलने, प्रेमचंद की बेटियों से मिलने क्यों नहीं गए? तो उसी का हत्या हुआ था, हत्या उसका हुआ, उसके बाद ना हुआ। हम देखो जातिवाद बात नहीं करेंगे, हम धार्मिकवाद बात नहीं करते हैं, हम तर्क पे बात करते हैं और समय ले करके बात करते हैं। आज आरोपी पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा और हिंसा फैलाने के फिर वही भाजपाई गद्दार और कातिल साबित हो गए, जिनको हम लोग कहते थे कि ये लाश के ऊपर राजनीति करके अपने सत्ता को पाना चाहते हैं। उसका पुख्ता प्रमाण ब्रजेश पाठक, सलमबड़ी त्रिपाठी का चेहरा खुल गया। और अब उन 12 ब्राह्मण और 4 पाल और राजभरों के घर पर बुलडोजर अगर नहीं चलेगा तो ये जान लेना कि ये साजिश हुआ था और खाली यादव और ब्राह्मण के बीच में एक वैमनस्यता पैदा करना था, जिसका लाभ सीधे ठाकुर बिरादरी लेना चाहती थी। और वो भाजपाई ब्राह्मणों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा एकदम कैंडल मार्च ले करके बड़ा ट्विटर पे कर रहे थे, वो जारी रखना, क्योंकि दुबे परिवार को अगर तुमको न्याय दिलाना है तो उसके जो भी मुख्य आरोपी उनके घर बुलडोजर, उनको फांसी चढ़ाना होगा। तब तक जारी रखना, नहीं तो यही माना जाएगा कि तुम्हारा चप्पल तुम्हारा मुंह, मेरा थूक तुम्हारा मुंह, जूते के काबिल हो और जूते से ही बात हो।